हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को यह कह सकता है कि मैं इतना धनी हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी की सहायता नहीं चाहता हूं। और ना ही इस दुनिया में इतना कोई गरीब है कि वह यह कह सकता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दूसरों को दे सकता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ देने के लिए सक्षम हैं। और आप जितना भी धनी हो, लेकिन आपके पास बहुत सारी चीज है जो आप दूसरों के साथ आप सहयोग के लिए हमेशा आप आशा रखते हैं। इसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि गुरुवर, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? और परमेश्वर ने कहा कि आप नियमों का पालन कीजिए। मूसा संहिता में क्या लिखा है? और उन्होंने कहा, अरे मैं तो यह सब चीज करते आ रहा हूं, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तो सबों की आदर करता हूं, मैं नियमों का पालन करता हूं। तब परमेश्वर ने कहा, एक उदाहरण देकर, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में उन्हें चोरों ने मारपीट किया और उसे अधमरा छोड़ दिया। और उसी रास्ते से कई सारे लोग जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने उस पर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक व्यक्ति जो समारिटन था, उन्होंने उसे ले जाकर देवदारू किया। और ईश्वर उनसे पूछते हैं कि इन सारे व्यक्तियों में से कौन उसका सही पड़ोसी निकला? और उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति जिन्होंने उसकी सेवा शुश्रूषा की, जिन्होंने उसका देख रेख किया, वही उसका पड़ोसी था। तो उसी चीज को हमारे प्रभु ईसा मसीह समझाने के लिए आज कोशिश करते हैं कि हम भी इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं, तो क्या हम उसके पड़ोसी हैं अथवा हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? कई बार हमारे जीवन में होती है कि विशेषकर जो हम शहरों में रहते हैं, हम कभी भी अपने ही दरवाजे के सामने जो दूसरे लोग रहते हैं, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जो भी कि हम कई वर्षों से, कई महीनों से हम रहते हो। लेकिन हम क्या अपने पड़ोसी को जानने की कोशिश करते हैं? इन सभी चीजों को हमें जानने की आवश्यकता है। आप जानते हैं इस कोरोना महामारी में कितने सारे लोग मारे गए, बीमार पड़े। आप जान सकते हैं कि यह जो वेब था, यह जो बीमारी थी, वह सभी लोगों पर फैल गई, क्योंकि यह सभी लोगों से जुड़ी हुई थी। मतलब हमारा संपर्क सभी लोगों से है। हम ऐसे कोई नहीं है जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसीलिए हमेशा हम सभी लोगों को एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे का पड़ोसी बनने के लिए हमें सामने आना है। आप जानते हैं संसार में कई सारे लोग थे, जब लॉकडाउन हुआ था तब उन्होंने अपनी दया दिखाई और उन्होंने एक सही रूप से इस शब्द को समझ पाया और उन्होंने पड़ोसी प्रेम दिखाया। लोगों को सहायता करने के लिए अपनी ओर से बहुत सारे चीज किए। आज हम अपने प्रत्येक जन, यदि हम पूछे तो हम क्या एक दूसरे के लिए एक सही पड़ोसी के रूप में काम कर पा रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? जिसकी जरूरत है, जिसे हम कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, क्या हम उसके लिए सामने आ रहे हैं? इन सभी चीज़ों को हमें परमेश्वर समझने के लिए हमें बुलाते हैं, हमें यह आह्वान देते हैं कि हम सुसमाचार को सुनने के बाद हम एक दूसरे को पहचाने कि हमारा पड़ोसी कौन है, हम किसके पड़ोस में रहते हैं। क्या वे लोग हमसे जान परिचित हैं? और नहीं भी हैं तो क्या हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं? आज हमारा सुसमाचार का प्रचार हम अपने जीवन से ही करते हैं। जो लोग हमें देखते हैं, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार के कारण ही लोग समझ जाना चाहिए कि यह कोई एक धर्मी व्यक्ति है, यह कोई ख्रिस्तीय व्यक्ति है, वही यह कार्य कर सकता है, उन्हीं का यह देन है। आज हम जानते हैं हमारे जितने भी मिशनरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं और कई सारे कार्यरत जगह हैं, उन्हें देखते के साथ ही यह कह सकते हैं कि यह कोई मिशनरी का घर है, यह कोई मिशनरी आदमी जा रहा है। तो यह सब हम कैसे उदाहरण दे सकते हैं जब हम उस कार्य को कर सकते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए एक सही व्यक्ति के रूप में हम पड़ोसी बन सकते हैं, तभी लोग हमें जानेंगे। और सच्चा पड़ोसी बनने के लिए हमें आज परमेश्वर आह्वान देते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने गांव घर में हम एक सच्चा पड़ोसी बनने के लिए कोशिश करें और हम इसे परमेश्वर से वरदान मांगे कि प्रभु हमें वह वरदान दे। हम भी एक दूसरे के लिए सच्चा पड़ोसी बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन से एक पड़ोसी के रूप में जीना चाहते हैं। आइए हम इस वरदान के लिए परमेश्वर से कृपादान मांगे।